नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे पर पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, बहराइच का प्रसिद्ध सैयद सलार गाजी मेला इस बार विवादों के घेरे में आ गया है। योगी सरकार ने इस मेले पर रोक लगा दी है और इसके पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। सैयद सलार गाजी को लेकर लंबे समय से इतिहास में दो अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग उसे आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा मानते हैं जो इस्लाम को प्रचार के लिए भारत में आया था, जबकि दूसरी ओर कुछ इसे धार्मिक महापुरुष का दर्जा देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम आपको इसका पूरा ब्यौरा देंगे। सोहेलदेव बनाम सलार गाजी, इतिहास की सच्चाई। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऐतिहासिक प्रमाणों की माने तो राजा सोहेलदेव ने सलार गाजी को युद्ध में पराजित कर मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है, जहां राजा सोहेलदेव ने भारत की भूमि पर होने वाले इस्लामी आक्रमणों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी। आज भी बहराइच में उनके बलिदान को याद किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक आक्रांता की दरगाह पर इतना बड़ा मेला क्यों लगता है। बहराइच और चित्तौरा का संबंध सीधे तौर पर राजा सोहेलदेव और सलार गाजी से जुड़ा हुआ है। यह वही स्थान है जहां 1034 ईस्वी में सोहेलदेव और उनकी सेना ने महमूद गजनवी के भांजे सलार मसूद गाजी के खिलाफ ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। चित्तौरा झील के किनारे इस भयंकर युद्ध में सलार गाजी और उसकी सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया गया था। तमाम इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान पहले से ही हिंदू संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ विभिन्न मंदिर और धार्मिक स्थल हुआ करते थे। कई स्थानीय लोग और इतिहासविदों का मानना है कि वर्तमान में जहाँ दरगाह स्थित है वहाँ पहले हिंदू मठ हुआ करता था। बहराइच में स्थित इस दरगाह के पास मौजूद सूर्य कुंड को लेकर भी बड़ा विवाद है। कई हिंदू संगठनों का कहना है कि यह दरगाह असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल पर था। सूर्य कुंड का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और यहाँ पहले सूर्य देवता का पूजा हुआ करता था। तो फिर यह दरगाह यहाँ कैसे बनी? क्या हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया? सलार गाजी के नाम पर एक मेला लगता है और सैयद सलार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पर मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए और यही हमारी मांग है। और जो दरगाह शरीफ जो स्थान है वो हम लोगों का पहले सूर्य मंदिर था, उसी को तोड़ करके वहाँ पे दरगाह बनाई गई थी। उसका एक न्यायिक जांच हो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में, ये हम सबकी मांग है। मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे? हम लोग आगे फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जैसे सूर्यकुंड वहाँ पे था वो वैसे ही पूर्व के भांति फिर से दोबारा स्थापित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बहराइच मेले पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि हम भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने साफ कहा है किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सोहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो जो भीख मंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखो मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। ने भारत की सनातन संस्कृति को रोकने का कार्य किया था, भारत बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था। उसे आज का नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं। जैसे ही योगी सरकार ने इस मेले पर रोक लगाई, विपक्षी दलों में खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे धार्मिक भेदभाव करार दिया और योगी सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रही है। क्या करना चाहती है सरकार? दो लोगों को लड़ाना चाहती है।
राजभर समाज को और मुसलमान समाज को। राजभर समाज पिछले 20 सालों से इस बात की डिमांड कर रहा है कि उनको एससी में शामिल कर लिया जाए। समाजवादी सरकार ने इस काम को किया था, वो ओबीसी कोटे में है, इसको करना है केंद्र सरकार को, क्योंकि सूची में शामिल करना केंद्र सरकार का अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उसका आज की डेट में उनका क्या स्टैंड है। कोई स्टैंड नहीं। आज यहाँ रोड की बात नहीं होगी, सड़क की बात नहीं होगी, बहराइच के डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, हाईवे की बात नहीं होगी, जो चौड़ीकरण की बात हो रही थी उसकी नहीं होगी। अब बात इसकी होगी कि दरगाह मेला लगेगा या नहीं लगेगा। दरगाह मेला कल परसों नरसों से नहीं लग रहा है, हजारों सालों से लग रहा है और कितने बड़े रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। ये आप सोचिए, एक झूले वाला आता है, उसका नाम मोहम्मद तारिक नहीं होता है, उसका नाम रमेश होता है। वो उसका रोजगार वहां से चलता है। वो इस इंतजार में रहता है कि मेला आएगा और वो झूला लगाएगा और उसके घर में 4 पैसे जाएंगे। यहाँ लोग एकत्रित होते हैं। आप अगर लोगों के रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, वो मेला है, वहाँ आस्था है, हिंदू मुसलमान आते हैं साथ में, साथ ही साथ वो रोजगार का भी एक स्रोत है। लेकिन संभल में तो रोक लगा दी गई। नहीं, संभल में रोक, संभल और बहराइच के मेले में फर्क है। बहराइच का मेला सरकार लगाती है, 10 मंडलों से पुलिस बुलाई जाती है। कौन लगाता है? हम लगाते हैं, आप लगाते हैं? नहीं, सरकार लगाती है। 10 मंडलों से पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस का अलग कैंप बनता है, पुलिस वहां पर रहती है, प्रशासन के लोग उसका उद्घाटन करते हैं, प्रशासन कहता है कि हम मेला कराते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास को सही करने का प्रयास गलत है? क्या आक्रांताओं का महिमा मंडन जारी रहना चाहिए? दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संभल दरगाह मेला बहराइच से कनेक्शन, संभल में भी इसी तरह की एक दरगाह पर ऐसा आयोजित किया जाता है जिसका संबंध बहराइच से जोड़ा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह भी उसी मानसिकता का परिणाम है जिसमें विदेशी आक्रांताओं का महान बताने की कोशिश की जाती रही है। क्या हमें अपने इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है? जनता का आक्रोश और सोशल मीडिया का प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी असली पहचान को समझें और आक्रांताओं के महिमा मंडल को खत्म करें। वहीं कुछ संगठनों ने इस फैसलों का विरोध भी किया है। तो दोस्तों, यह था पूरा सच जो आपको कहीं और नहीं बताया जाएगा। क्या आपको लगता है कि हमें अपने असली इतिहास को पहचानने की ज़रूरत है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।